राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहूँगा कि आपसे प्रेस वार्ता शुरू करें। माननीय मंत्री जी ने श्री संजय सिन्हा जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, पार्टी में उन्होंने शामिल हुए हैं। उनका हम सभी यहाँ पे स्वागत करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और मैं सिन्हा जी से चाहूंगा कि 2 मिनट प्रेस को संबोधित करें, उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबोधित करेंगे। मेरे सभी प्यारे प्रेस बंधुओं, माननीय मंत्री अठावले जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पवन गुप्ता जी, मासूम जी एवं तमाम पदाधिकारी जो अलग अलग शहरों से, अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, उनका यहाँ पर हम स्वागत करते हैं। हम शुद्ध रूप से समाज सेवी हैं और व्यापारी भी हैं और सिर्फ हम इस पार्टी में जुड़े हैं बाबा साहब के विचारों को देखते हुए। और हमारे माननीय मंत्री जी इतने सरल इंसान हैं जो हमेशा रात में 12 बजे भी किसी के लिए खड़े हो जाते हैं। तो हमको लगा, हमको एक प्रेरणा आई कि हम मंत्री जी के साथ जुड़े, पार्टी के साथ जुड़े और पार्टी जो भी जिम्मेदारी हमें देगी देश में, प्रदेश में और जहां भी देगी, हम बड़ी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पार्टी की सेवा करेंगे और एक मामूली कार्यकर्ता के रूप में अपना जो भी होगा वो अपना समय, अपना जो आदेश होगा उसे हम पूरा करेंगे। आज का दिन बड़े मेरे लिए एक त्योहार का दिन है जो रिपब्लिक पार्टी ने हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और हम पूरी ईमानदारी के साथ इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। माननीय सभी पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फोटोग्राफर, प्रिंट मीडिया के पत्रकार यहाँ मौजूद हैं, तो आप सभी पत्रकारों का रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से आभार। और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का एक बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जिला है। इसी गाजियाबाद में रहने वाले संजय सिन्हा जी जो कायस्थ कम्युनिटी के बिजनेसमैन है, बिल्डर भी है और उनका काम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र अनेक जगह पर इनका काम चल रहा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा ये सब जाति धर्म की नहीं है। बाबा साहब की विचारधारा की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सब जाति धर्म की पार्टी है। चाहे किसान हो, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, जनरल कैटेगरी के लोग हो। बाबा साहब ने बताया कि बाबा साहब का मिशन है सबको साथ में लेकर आगे चलना। खाली दलित समाज के हुक्म से राजनीति में सफल नहीं, सभी जाति धर्म का वोट लेने के बाद ही हम चुनकर आ सकते हैं और हम चुनकर आने के बाद सत्ता मिल सकती है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो भी कांग्रेस पार्टी है, इस पार्टी को मैं सारे देश में, मेरी पार्टी में संजय सिन्हा जी की पहचान मेरी 4 साल मैंने शुरू हुई और लगातार उनके साथ मेरी भेंट हुई और उन्होंने भी मतलब साबित की कि बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी है। इसमें मैं सम्मिलित हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में और राज्य के नेतृत्व में जो पार्टी हमारी को मजबूत करने के लिए मैं पूरा करूँगी और इसीलिए उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उनको मनोनीत किया जाता है और वो हमारे पार्टी में आगे पश्चिम उत्तर प्रदेश है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी को बड़ी ताकत
और हम एनडीए के साथ हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, योगी आदित्यनाथ जी के साथ हमारी पार्टी है और रिपब्लिकन पार्टी 28 राज्यों में काम करती है, 8 केंद्र प्रदेशों में काम करती है। और मेरी हमारी पार्टी जो है ये पार्टी 2 राज्यों में मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज है, नागालैंड और मणिपुर में। 2 राज्यों में अगर हमारी पार्टी को मान्यता मिलती है तो हमारी पार्टी को राष्ट्रीय मान्यता मिलती है। और आज पूरे देश भर में 4 ही पार्टियां रिकॉग्नाइज पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा और आम आदमी पार्टी। 4 पार्टियां नेशनल कमीशन के पास, सेंट्रल कमीशन के, इलेक्शन कमीशन के पास रिकॉग्नाइज है। मेरा संकल्प है कि आने वाले 5 सालों के अंदर रिपब्लिकन पार्टी नेशनल दर्जा लेकर 5वें स्थान पर जा सकती है। इसके लिए हमारा प्रयत्न जारी रहेगा। और अभी तो 5 राज्यों के चुनाव अनाउंस हुए हैं, इसमें मतलब वेस्ट बंगाल है, आसाम है, तमिलनाडु है, केरल है, पांडिचेरी है, 5 राज्यों के चुनाव है। इसमें रिपब्लिकन पार्टी सोच रही है कि हमें क्या सीटें लड़नी है या नहीं लड़नी है, या कौन सीटों पर हम चुनाव लड़ने के बारे में विचार करेंगे। और कुछ राज्यों में बीजेपी का समर्थन करने का निर्णय हमारा हो सकता है। अभी हमारी सेंट्रल कमेटी में बातचीत हो रही है, उसके बाद हमारा निर्णय हो जाएगा। लेकिन आज संजय सिन्हा जी पार्टी में आने से रिपब्लिकन पार्टी को ताकत मिली है। पवन गुप्ता जी पूरे राज्य में घूमकर अभी जो 75 जिले यहाँ है अभी तक तो जो 75 जिले हैं उसमें से 75 जिलों में से 65 जिलों में हमारी कमेटी है। हमारी कोशिश जारी है कि आने वाले लोकल बॉडीज के चुनाव में हम कुछ कैंडिडेट करेंगे और आने वाले 27 के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ अलायंस करेंगे। हम कुछ सीटें लड़ना चाहते हैं। आदरणीय मायावती जी का जनाधार देखा जा रहा है। माननीय कांचीराम जी ने बहुत कष्ट था बहुजन समाज पार्टी को बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर सारे देश में बड़ा करने का काम किया। सबसे बड़ी सफलता माननीय कांचीराम जी को उत्तर प्रदेश में। उसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में 22-23% दलित वोट गए। महाराष्ट्र में अभी इतनी शपथ ऐसे नहीं, महाराष्ट्र में दलित वोट 13% भी है और इसीलिए महाराष्ट्र में इतनी सफलता हमें नहीं मिली। लेकिन माननीय कांचीराम जी ने दलित, ओबीसी और माइनॉरिटी इनको शुरू में इकट्ठा करने का काम किया और बाद में ब्राह्मण है, बनिया है, ठाकुर है और बाकी के जो सभी लोग दलित, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, सब लोगों को एक साथ आने का प्रयत्न हुआ और माननीय मायावती जी अपने बलबूते पर मुख्यमंत्री बन गई। माननीय मायावती जी को 3 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। इसका कारण एक था कि बीएसपी को मेजोरिटी नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार सत्ता के बाहर रहकर मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया था और बीजेपी के सपोर्ट से मायावती 3 बार मुख्यमंत्री बन गई थी। तो हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे समाज की हमारी बहन 3-4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही। तो हमारी कोशिश है कि इस पार्टी को आगे बढ़ाना है और 2027 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में विकास का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है और लोगों की इकोनॉमी डेवलप हो रही है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। अपनी इकोनॉमी 4 नंबर पर आएगी
और कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद अपनी इकोनॉमी 3 नंबर पर ला सकती है। इसी तरह हमारा डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा काम नरेंद्र मोदी साहब का है। मैं नरेंद्र मोदी जी साहब के मंत्रिमंडल में तीसरी बार मैं मंत्री बना हूँ और मुझे तीसरी बार राज्यसभा में मौका देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब और नितिन नवीन जी है, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है। सब लोगों के प्रयत्न से मुझे 3rd टाइम राज्यसभा मिली है और मैं हमारे समाज के लिए, सभी जातिकरण के लिए मैं काम करता रहूँगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को, बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी को मजबूत करने का मेरा प्रयत्न जारी रहेगा। इसमें पवन गुप्ता जी का यूपी में बहुत बड़ा योगदान है और अभी संजय सिन्हा जी हमारी पार्टी में आने के बाद हमारी ताकत और भी ज्यादा बढ़ रही है। पहुंचे हैं वो सर सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया है। क्या इस बार 2027 में आपकी गाड़ी यहाँ भी चलेगी? 2014 से मेरी गाड़ी पूरे देश भर में चली है, इसीलिए मुझे राज्यसभा मिली है और आज फिर आपकी गाड़ी गाजियाबाद में चली है। तो क्या लगता है 2027 में फिर आपकी गाड़ी चलेगी? मेरी गाड़ी तो चलेगी, मतलब मेरी गाड़ी को मेरी गाड़ी तो सारे देश भर चलेगी और गाँव गाजियाबाद के लिए क्या लाइनें हैं? आप अच्छे शायर हैं। मतलब आज का दिन मुझे जरूर रहेगा यार, आज का दिन मुझे जरूर रहेगा यार, क्योंकि मैं आया हूँ आज का दिन। 2027 को लेकर किस तरह की रणनीति है आपकी? क्या चुनाव लड़ेगी गठबंधन के साथ आपकी पार्टी? हमारी कोशिश रहेगी हमारी कोशिश रहेगी कि हमें रिपब्लिकन पार्टी को एक साल तो हम किसी के साथ अलायंस करेंगे। अलायंस नहीं होता है तो कुछ सीटों पर मजबूत करके हमारे पास जो रहेगी, ऐसे मेरिट वाले 15-20 कैंडिडेट को करेंगे और बाकी की जगह पर मतलब बीजेपी का जो योगदान 3 सीटें हैं देश में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है और 3 सीटें मतलब उत्तर प्रदेश में है, 294 सीटें बंगाल में है और 288 सीटें महाराष्ट्र में। 3 राज्य पूरे देश भर में राज्य हैं। जरूर हमारी कोशिश एनडीए के साथ रहने की, बीजेपी के साथ रहने की और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ और उन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया है। मुख्यमंत्री पद पर आने के बाद उन्होंने यूपी को बहुत अच्छा डेवलप करने का किया है। 15 करेंगे और ऐसा सीट नहीं मिलती है कुछ सीटों पर। बता दें सर, आप गाजियाबाद पहुंचे हैं। हर पार्टी संविधान की बात करती है, हम बाबा साहब संविधान का लेके चल रहे हैं। हर पार्टी आज बाबा साहब को लेके चल रही है, संविधान को लेके चल रही है। तो ये पार्टियां पिछले 15 साल से कहाँ थी? मुझे लगता है कि हमारी पार्टी मैं सभी पार्टी की बात कर रहा हूँ सर, मैं आपकी भी बात कर रहा हूँ। आपका सही है कि आज जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं उसी तरह बाबा साहब 5 राज्यों में चुनाव क्या लगता है सभी पार्टियां संविधान की बात करेगी। अच्छी बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर के सभी जाति वर्गों के थे और हर पार्टी बाबा साहब का नाम ले रही है, इसका हमें बहुत बड़ा गर्व है। सबने बाबा साहब का नाम लेना है। 5 राज्यों में चुनाव है, क्या लगता है एनडीए के चुनाव हम कर ले पाएंगे? तो 5 राज्यों में ऐसा है कि आसाम में तो ऑलरेडी बीजेपी की एनडीए की सरकार है, पांडिचेरी में एनडीए की सरकार है। अभी जो वेस्ट बंगाल है, ममता दीदी ने जो बंगाल है बंगाल करने का काम किया और ममता दीदी के कार्यकाल में बहुत बड़ी मुश्किल बढ़ गई। ऑन ऑर्डर की स्थिति बहुत बड़ी खराब हो गई और इसीलिए वहाँ की जनता चाहती है कि वहाँ उनको परिवर्तन चाहिए और वहाँ बीजेपी की सरकार आएगी, एनडीए की सरकार आएगी, इसका हमें पूरा विश्वास है। इसका तमिलनाडु में भी एक डीएमके के साथ वहाँ भी हमारी सरकार आने की संभावना है
केरल में कभी नहीं हो सकते हैं, लेकिन केरल में भी एनडीए की सरकार लाने की कोशिश हमारी है। 5 राज्यों में अभी जो चुनाव हुए लोकसभा चुनाव, हर राज्य में बीजेपी की बुराई है, बीजेपी और एनडीए की बुराई है। सब हरियाणा हो, बिहार हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह पर बीजेपी और एनडीए की बुराई है। अभी हमारी कोशिश है कि 5 राज्यों में हमारी एनडीए की सरकार आनी चाहिए, इसके लिए हमारा प्रयत्न करेंगे। मंत्री जी, अगर जो बीजेपी आपको सीट दे देती है तो क्या बीजेपी के विरोध में आपके प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में? नहीं, बीजेपी के विरोध में मतलब अगर हमारे कैंडिडेट ऊपर आते हैं कुछ मिल गए तो कुछ सीटें आपको नहीं मिलेंगी, कुछ सीटों पर लगेगी। वोट ग्रोथ 3 सीटें हैं, उसमें 15-20 सीटों पर चुनाव अगर सीट नहीं मिलती तो हम लड़ेंगे। बीजेपी के विरोध से हमारा प्रचार नहीं होगा। सर बाकी की जगह पर हम बीजेपी के साथ रहेंगे। अच्छा, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर लगातार विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है और गैस सिलेंडर को लेकर भी लगातार धरने प्रदर्शन कर रहा है, कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है कि विपक्षी दलों ने प्रदर्शन उनको नरेंद्र मोदी जी ने प्रदर्शन करने का काम किया है। हम सत्ता में रहेंगे तो प्रदर्शन करते रहो, लेकिन प्रदर्शन करने के लिए इस तरह अभी अमेरिका, इसराइल और ईरान नहीं कर रहा है, तो वहाँ से आने वाला जो इसराइल है, वहाँ का गैस है, वो आने के लिए मतलब वहाँ थोड़ा नया पा रहा है। उसके बावजूद भी हमारे हरदीप सिंह पुरी जी ने अनाउंस किया है कि 1.5-2 महीने तक हमारे पास इतना मतलब कोटा हमारे पास है और अनेक लोगों को गैस मिल रहा है। लेकिन विरोधी दल के लोग ऐसे हो कि राजनीति करते हैं, तो हो रहा है इसलिए वहाँ से पूरा सामान नया पा रहा है, इसलिए थोड़ी तकलीफ है। लेकिन कोई भी हमारी कोशिश है कि लोगों को, आम आदमी को तकलीफ ना हो और हर आम आदमी को गैस सिलेंडर मिलना चाहिए। ये हमारी एनडीए सरकार की भूमिका है। संजय सिन्हा जी को आपने पार्टी का राज्य बनाया है, क्या कोई विधानसभा की तैयारी है? विधानसभा के बारे में तो चर्चा अभी देखेंगे। संजय सिन्हा जी के पास ताकत भी है, उनको जो क्षेत्र उनको ऊपर आने लायक है वहाँ जरूर उनका विचार किया जाएगा। और ऐसे 8-10 कैंडिडेट हम निकाल कर बीजेपी के साथ चर्चा करेंगे। रोज सीट छूटते भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी काफी 15-20 सीटों पर चुनाव लेंगे। आज भारी संख्या में यहाँ पर पब्लिक देखने को मिल रही है सिन्हा साहब के समर्थन। तो आज गाजियाबाद में आपका दौरा क्या संकेत क्या कर रहा है नितिन? आने वाले चुनाव में क्या बदतमीजी कर रहा है ये? गाजियाबाद में मतलब संजय सिन्हा जी पार्टी में आने के कारण लोगों में उत्साह भी है और संजय सिन्हा जी खुशी से बहुत बड़े दिल से हमारी पार्टी में आई है। दलित समाज में नहीं है, उसके बावजूद भी दलितों को साथ देना चाहते हैं, गरीबों को साथ देना चाहते हैं, बाबा साहब के संविधान को मजबूत करना चाहते हैं, बाबा साहब के आरटीआई को मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए इनके आने से रिपब्लिकन पार्टी का अच्छा फायदा होगा और गाजियाबाद में पहली बार मैं ये वातावरण देख रहा हूँ, लोगों में अच्छा मतलब उत्साह है। और आज का जो है सम्मेलन जहाँ हो रहा है सही सम्मेलन है, जहाँ संजय सिन्हा जी पार्टी में आने के बाद गाजियाबाद के लोगों में खुशी है और इसीलिए मैं संजय सिन्हा जी का आरपीआई के आरपीआई सेना में दलित और पिछड़ों के बड़े नेता हैं आप, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज आप गाजियाबाद पहुंचे हैं और पीडीए समाजवादी पार्टी का काफ़ी बड़ा दल हो चुका है। पीडीए ने काफ़ी लोगों को जोड़ लिया है, दलित और पिछड़ों को किस तरह देखते हैं पीडीए को, किस तरह देखते हैं? पिछड़ा दलित आदिवासी दोनों अखिलेश यादव जी ने मतलब कई लोगों को दिया है, मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत बड़ा काम यहाँ किया है। राम लोहिया जी का नाम हमेशा लेते हैं, तो बहुत बड़ा
काम सोशलिस्ट मूवमेंट को बढ़ाने के लिए था। वो अखिलेश यादव जी ने तो लोकसभा में फायदा हुआ 2014 के पहले जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से उनको बड़ा मौका मिला है, लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव में संविधान बदलेगा, इलेक्शन जाएगा, इसी तरह का गलत प्रचार करने के कारण हमारा उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में और नुकसान हुआ। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। सब लोगों को मालूम हुआ है कि संविधान कोई भी बदल नहीं सकते हैं, किसी के बाप का बाप भी आएगा तो बाबा साहब का कोई बदल नहीं सकते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को लोकसभा में कांग्रेस और अखिलेश यादव जी को फायदा हुआ, लेकिन अब बिल्कुल फायदा होगा नहीं। अब एनडीए हर राज्य में सत्ता में आ रही है और एनडीए मजबूत हो रही है। सर यूपी में भी शतक जी सर, सिन्हा जी, ये मोबाइल आगे वाले थोड़ा सा नीचे कर दीजिए।